नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बात करते हैं कि जो BS6 में CNG अप्रूवल के लिए ड्राफ्ट आया उसकी और उसकी क्या 3 शर्तें हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि 27 तारीख को ये ड्राफ्ट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने इशू किया था और जिसमें इन्होंने BS6 व्हीकल में CNG आफ्टर मार्केट या रेट्रो फिटिंग की इजाज़त मांगी है। BS6 में CNG रेट्रो फिटिंग की ज़रूरत आखिर क्यों थी? क्योंकि BS4 तक इन अप्रूवल था, आप आफ्टर मार्केट CNG लगा सकते थे। BS6 में ये अप्रूवल नहीं था और उसका कारण ये था कि सारे वेरिएंट्स में CNG अवेलेबल नहीं होता कंपनी के। जैसे Ertiga ZXi में CNG नहीं आता पर VXi में आता है, या जो नीचे वाला वेरिएंट है उनमें आता है और भी कंपनीज़ में। ठीक है। दूसरा पॉइंट था कि सारी कंपनियां CNG मॉडल्स नहीं देती। ठीक है, तो है ना, लोगों की चॉइस कोई और कंपनी होती है और उसमें CNG नहीं आती पर फ्यूल उन्हें वो कार खरीदने नहीं देता। ठीक है। तीसरी लिमिटेशन ये अड़ जाती थी कि उन गाड़ियों का RC में एंडोर्समेंट CNG का नहीं होता था। ठीक है, तो इसकी वजह से इंश्योरेंस में भी ये चीज़ हो नहीं पाती थी और इंश्योरेंस क्लेम भी नहीं होते थे। ठीक है। चौथी चीज़ यही होती थी कि उस गाड़ी का एक तो नेम ट्रांसफ़र हो नहीं पाता था या रीसेल भी कम आती थी क्योंकि वो कार ऑन पेपर इलीगल थी। क्योंकि BS6 में CNG जब तक RC में एंडोर्स नहीं होगा तब तक आपकी गाड़ी इलीगल है और उसमें चालान भी होते थे। दोस्तों, आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। अब इस ड्राफ्ट के अनुसार इसमें ना 3 शर्तें रखी गई थी, मतलब रखी गई है। पहली शर्त तो ये है कि इंजन कैपेसिटी ना 1500 सीसी से कम होनी चाहिए उस व्हीकल की। तो दोस्तों 90%, बल्कि 90 नहीं, मैं कहूँगा 95% जो कार्स है या जो लोग इंटरेस्टेड है CNG लगवाने के, उनके व्हीकल्स 1500 सीसी से कम ही है। उसमें हैचबैक्स आ जाती है, सीडान्स आ जाती है और सब 4 मीटर SUVs आ जाती है। यहाँ तक कि क्रेटा, ब्रेजा, सोनेट, सेल्टोस, ये सारी गाड़ियाँ उसमें आ जाती है। और जिनकी गाड़ियाँ 1500 सीसी से ऊपर है वो लोग ऐसे भी लीस्ट इंटरेस्टेड होते हैं अपनी कार में CNG लगाने के लिए, क्योंकि उनकी गाड़ी ऐसे भी SUV है और SUV में कोई CNG ज़्यादातर प्रीफर नहीं करता। और मतलब दूसरी शर्त ये रखी है कि व्हीकल का वजन 3.5 टन से कम होना चाहिए। तो ये पॉइंट तो कहीं इसमें अड़ नहीं रहा, ये खाली कमर्शियल जो व्हीकल्स होते हैं उनके लिए अप्लाई हो सकता है। तीसरी चीज़ है इन्होंने जो शर्त है रखी है वो ये है कि हर 3 साल में CNG का रिन्यूअल करवाना होगा परमिशन का। तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि 3 साल में आपकी CNG किट जो है टेस्ट हो जाएगी और आपकी सेफ्टी के लिए वो चीज़ भी अच्छी है। तो ये तीनों शर्तें ही इतनी कोई कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, काफ़ी आसान है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। शायद सरकार है ना परमिशन दे देगी और बहुत जल्द आपको शायद 10-15 दिन या 1 महीने के अंदर बाहर CNG फिटिंग्स देखने को मिलेगी। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि अब पेट्रोल और डीजल की तरह सरकार CNG पर भी टैक्स है ना बढ़ा ना दे, क्योंकि अब CNG डिमांड में आएगा। BS6 में परमिशन आते ही CNG डिमांड में आएगा और सरकार इस पर टैक्स है ना बढ़ा के इसका भाव कहीं है ना 55, 60, 65 रुपये से 75, 80, 85 रुपये तक है ना ले जाए। और तो फिर वही बात रह गई कि पहले पैसे डालो, फिर है ना इंजन लाइफ है ना कम करो गाड़ी की, और फिर वही महंगी फ्यूल। ये खुशखबरी है उन लोगों के लिए जिन्होंने BS6 इंजन लिए थे 2020 अप्रैल के बाद और जो CNG रेट्रो फिटिंग लगवाना चाहते थे या लगवा नहीं पाए ये रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। तो अब वो सारी गाड़ियों में CNG लगेगा और आगे देखते हैं कब तक हमें ऑन रोड BS6 CNG गाड़ियाँ आफ्टर मार्केट वाली लीगली दौड़ती हुई दिखेगी। और आपने हमारा वीडियो देखा उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। आखिर में ये कहूँगा, जय हिंद।